अस्सलाम वालेकुम और वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। और आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे MG HS के बारे में। और एक मंथ में मैंने ये गाड़ी 5000 किलोमीटर्स चला ली है। अपना ओपिनियन दूंगा कि 5000 ड्रिवन और 1 मंथ अभी तक मुझे हो गया, तो मेरा इस गाड़ी के साथ कैसा एक्सपीरियंस है, गाड़ी की कॉस्ट क्या थी, इसकी फ्यूल एवरेज क्या है, और इस तरह की जितनी भी चीज़ें मेरे जहन में साथ साथ आएंगी मैं साथ साथ आप सबको मेंशन करता जाऊँगा। तो सबसे पहले तो मैंने गाड़ी ये बाहर निकाली है, गराज में पार्क थी। नॉर्मली तो मैं किसी लोकेशन पे जाता हूँ गाड़ी का रिव्यू करने, तो लेकिन आज मैंने सोचा कि नहीं, शाम होने वाली है, अभी बिल्कुल 10-15 मिनट्स के बाद अंधेरा हो जाना है, तो मैंने कहा क्यों ना घर के बाहर ही परफेक्ट टाइम है। ये गाड़ी अभी मैंने वॉश की है। मैं पहले आपको गाड़ी के बारे में बता दूँ, ये गाड़ी है MG HS असेंस 2021 मॉडल और ये एनफील्ड एडिशन है। इसमें ये जो रेड सीट्स आती हैं ना, रेड इंटीरियर, ये एनफील्ड एडिशन में होता। ये इस गाड़ी का साइड से व्यू है और इस गाड़ी में 18 इंच के रिम आते हैं। उसके अलावा आप अगर नोट करोगे तो इस गाड़ी के हर साइड पे कैमरा लगा हुआ है। एक कैमरा इस साइड पे है, लेफ़्ट साइड पे एक कैमरा इसके ये फ्रंट पे है, MG लोगों के ये नीचे एक कैमरा इसके ये राइट साइड पे है, एक कैमरा ये बैक साइड पे है। इसमें टोटल 4 कैमरे आते हैं गाड़ी के सारे साइडों पे। वो बेसिकली इसका 360 एक व्यू देते हैं। तो उसके अलावा इस गाड़ी में ऑटो बूट आती है। ऑटो बूट के अलावा अगर आप ये कपड़े को इग्नोर करके इसकी स्पेस देखो तो स्पेस बड़ी एक डिसेंट स्पेस है। और आप ये सीट्स भी स्प्लिट कर सकते हो, सीट्स भी लटा के और ज़्यादा स्पेस आ जाती है। उसके अलावा इसमें टायर भी आता है। ये मेरे क्लीनिंग इक्विपमेंट्स हैं और इसमें एक ये मिनी टायर आता है और ये टायर के अंदर ही इसके सारे इंस्ट्रूमेंट्स हैं टायर चेंज करने के लिए ना। आपको पार्किंग सेंसर भी मिल जाते हैं, बैक पे भी फ्रंट पे भी। और उसके अलावा ये डुअल एग्जॉस्ट हैं, ये मुझे बड़े पसंद है इस गाड़ी में। इसमें जो एक और चीज़ मैं बता दूं, इसके जो फ्यूल कैप है ना, इसमें भी लिखा होता है कि जो रिकमेंडेड फ्यूल है वो 95 है। मैं आपको ना स्टार्ट करके बताता हूँ। ये गाड़ी का फ्रंट है। मैंने कहा गाड़ी स्टार्ट करके मैं फ्रंट से आपको दिखा दूँ। इसमें एक चीज़ है कि इसके फॉग लाइट्स मैंने जो ऑफ़ किए हैं, मैंने उसकी रीज़न ये है कि वो ऑरेंज कलर, वो येलो कलर के हैं, तो वो मुझे बड़े ऑफ़ लगते हैं कि हेडलाइट्स वाइट कलर के नीचे वो येलो कलर के, तो वो इस वजह से मैं ऑफ़ ही रखता हूँ मोस्ट ऑफ़ द टाइम। इसमें एक और चीज़ मैं मेंशन करूँ कि इसमें ये जो इंडिकेटर है ना, ये रनिंग LED है, बैक पे भी तो ये फ्रंट पे भी। अब मैं आप सबको ना इसका फ्रंट से इंजन दिखाता हूँ। इसका है ना यहाँ पे लगा होता है ये, अगर आप नॉर्मली गाड़ी का अक्सर होता है कि लोगों के ऊपर यहाँ पे वो होता है ऑप्शन, इसका ये साइड पे। अगर आप इसको इस तरह करो, और इसमें एक और चीज़ है, ये देखें हाइड्रोलिक्स। ये इसमें खैर ये इंजन आता है 1.5 टर्बो। ये बंद होगी फ्रंट से। खैर मैं फ्रंट में बैठने से पहले ना आप सबको इसके बैक से भी दिखा देता हूँ कि बैक से स्पेस कितनी है। ये एक प्रॉपर SUV है और बैक की स्पेस भी बहुत बहुत VIP है। अगर आप देखो ना तो ये मेरी नीज से ये चेक करो कितना फासला है फ्रंट सीट का। आप देखो कि हाँ, इसकी बैक पे यहाँ पे भी एम्बियन लाइट्स आती हैं। ये अगर आपको रेड कलर नज़र आ रहा होगा, ये मोबाइल के फ्लैश की वजह से ना थोड़ा सा रेड कलर डल हो रहा है, लेकिन आपको ये आ रहा होगा। उसके अलावा मुझे जो सबसे मज़े की चीज़ लगती है ना बैक सीट में बैठ के, वो है ये पैनोरामिक सनरूफ़। अगर आप फ्रंट पे बैठो ना तो फ्रंट से इतना आपको व्यू नहीं नज़र आता, लेकिन अगर आप बैक सीट पे बैठ के देखो ना तो बहुत VIP व्यू नज़र आता है। मुझे बड़ा अच्छा लगता है जब भी मैं बैक सीट में बैठूँ ना और हम मेलबर्न सिटी जाएँ, तो वहाँ जो मेलबर्न सिटी में बिल्डिंग्स हैं ना, वो बैक सीट में बैठ के ये सन रूफ से बड़ी मज़ेदार लगती हैं। और यहाँ पे आपको AC वेंट भी दिया गया बैक साइड पे और साथ 2 पोर्ट्स हैं चार्जिंग के लिए। और अंदर से अगर आप देखो ना तो ये गाड़ी बहुत ही वेलकमिंग है। आप बैठो और बैठने के बाद आप जब रियलाइज़ करते हो इंटीरियर, तो ये बहुत मुझे पर्सनली बहुत पसंद है ये गाड़ी ना। पहले मैं ना आपको गाड़ी का इंटीरियर और ये जो इंफोटेनमेंट स्क्रीन है और ये सारा इसके बारे में एक बेसिक सा रिव्यू दे देता हूँ, और उसके बाद फिर हम डिस्कस करेंगे गाड़ी की प्राइस, गाड़ी की फ्यूल एवरेज और मेरा
पर्सनल एक्सपीरियंस कैसा रहा 1 मंथ यूज़ का। तो सबसे पहले तो हम आ जाते हैं ये गाड़ी के ये स्टीयरिंग व्हील की तरफ। अगर आप स्टीयरिंग व्हील देखें तो ये डी शेप है, मुझे पर्सनली बहुत पसंद है। और सबसे मज़े की चीज़ सुपर स्पोर्ट्स बटन, ये जो कंट्रोल्स हैं इससे आप वो स्क्रीन कंट्रोल कर सकते हो। और ये जो है ये वॉल्यूम अप एंड डाउन। उसके अलावा ये पैडल शिफ्टर्स हैं और यहाँ से आप इसके वाइपर, इसका थोड़ा ना डिफरेंट है कि नॉर्मल जापानीज़ गाड़ियों में आप देखो तो ये जो इंडिकेटर होते हैं वो राइट साइड पे होते हैं, लेकिन इसमें लेफ़्ट साइड पे है, इसमें थोड़ा उल्टा है। और इसका जो क्रूज़ कंट्रोल है ना वो यहाँ पे है। अब इसके यहाँ पे देखो तो ये कितने मज़े के हैं एसी वेंट्स, और यहाँ से लॉक अनलॉक, और ये साइड पे इसका ये सारा। अगर आप ये सारी फिनिश देखो ना, ये बड़ा सॉफ्ट लेदर है, ये हर जगह ये सॉफ्ट मटेरियल है। यहाँ पे भी बड़ा सॉफ्ट सा मटेरियल यूज़ किया गया है, ये थोड़ी हार्ड प्लास्टिक है। अगर आप ये देखो ना ये ग्लव बॉक्स में, तो यहाँ पे ये जो वेंट सा दिया हुआ है ना, ये इसका कूल बॉक्स है। इसको आप अगर पीछे को कर दो तो यहाँ से जो एसी की हवा है वो यहाँ से भी आएगी, तो आप कोई भी ड्रिंक्स या वो ठंडी कर सकते हो इसमें। मैं नॉर्मली इसको ना ऑफ़ ही रहने देता हूँ। और ये आगे एक्सटेंड भी हो जाता है। ये यहाँ से अगर आप स्टार्ट करें ना तो ये बूट ओपन करने का, बैक डिक्की वो ओपन करने का, ओपन और क्लोज़ इसी बटन से होगी। फिर उसके अलावा ये हैंड ब्रेक है और ये ऑटो होल्ड है, और ये डाउन हिल असिस्ट है। और यहाँ अगर आप आ जाएँ तो इसमें मैनुअल ये गियर शिफ्टर भी है। और यहाँ पे 360, अगर आप 360 को प्रेस करो तो यहाँ से हम जाते हैं इसके ये 360 स्क्रीन की तरफ। ये बहुत ही मज़ेदार है, यहाँ सारे डिफरेंट ऑप्शन आ जाते हैं। अगर आप ये 2D में करो तो ये 2D व्यू आ गया, और ये सारे डिफरेंट एंगल से आप गाड़ी को देख सकते हो। ये देखें यहाँ से बैक साइड से, फ्रंट साइड से, ये देखें बैक से, साइड व्यू मिरर से, ये हमारा घर है तो ये देखें यहाँ से आप हर एंगल से गाड़ी को देख सकते हो। यहाँ से टायर को देख सकते हो, ये बैक व्यू है, यहाँ से फ्रंट व्यू है, ये देखें फ्रंट व्यू। और ये कैमरे की क्वालिटी मुझे पर्सनली बहुत पसंद है। ये तो हो गया इसका 360। फिर यहाँ पे आपके आ जाते हैं ड्राइविंग मोड्स, और ड्राइविंग मोड्स में भी आप अगर देखो, ये जैसा मैंने प्रेस किया, स्पोर्ट्स आ गया, कस्टम आ गया, इको और नॉर्मल। मैं नॉर्मली नॉर्मल में ही चलाता हूँ, इको या स्पोर्ट्स पे इतना नहीं मैं चलाता। ये आपके वो हैज़र्ड इंडिकेटर्स आ गए। तो अब आ जाते हैं इस इंफोटेनमेंट स्क्रीन की तरफ। इंफोटेनमेंट स्क्रीन में ये एक बेसिक सेटिंग है, इतनी कोई कॉम्प्लिकेटेड नहीं है और बहुत अमेजिंग है। यहाँ से भी आप 360 बटन कर सकते हो, ये बटन भी है और यहाँ से भी है। और ये कार, फ़ोन, और ये आपके सारे आगे ऑडियो के, रेडियो, ब्लूटूथ सारा कुछ इसमें, ये नेविगेशन और ये एसी कंट्रोल यहाँ पे आ गया। फिर आप अगर कार में जाएं, यहाँ से भी आप कार का बटन सेलेक्ट कर सकते हैं। और यहाँ पे इसकी सबसे मज़ेदार सेटिंग ही यहाँ पे है। ये कार में अगर आप आओ ना, तो मैं थोड़ा सा मोबाइल को यहाँ पे रखता हूँ साइड से, क्योंकि फ्रंट व्यू से सही नहीं आ रहा। तो कार में आप देखो तो ये देखो ड्राइविंग असिस्ट में डिफरेंट आपको। और हाँ, इसमें एक बड़ी मज़े की चीज़ है कि ये लेन असिस्ट में भी ये देखें 3 डिफरेंट मोड्स हैं। एक इसमें ये लेन कीप भी है, जिसमें ये गाड़ी को लेन के अंदर ही रखता है। और ये अलर्ट में बस ये गाड़ी को ना थोड़ा सा वाइब्रेट करता है और थोड़ा साउंड करेगा, और यहाँ से आप सारा वो साउंड ऑफ ऑन सारा कुछ कर सकते हो। सेंसिटिविटी भी चेंज कर सकते हो। उसके बाद ये सबसे मज़ेदार फंक्शन एम जी पायलट वो आपने सुना होगा बहुत से रिव्यूज़ में कि गाड़ी खुद स्टॉप हो जाती है, ये वो है बेसिकली। इसको मैं ऑन ही रखता हूँ क्योंकि ये बड़ा बेनिफिशियल है यहाँ पे। तो मतलब अगर आप ऑन टाइम ब्रेक ना लगा सको तो ये गाड़ी खुद रुक जाएगी। कंफर्ट एंड कन्वीनियंस, यहाँ पे जब आप आते हो ना तो ये सारे अगर मैं एक्सप्लेन करना शुरू कर दूँ तो ये वीडियो तो बहुत लंबी हो जाएगी, इसलिए मैं ना आपको यहाँ से एक बेसिक साइज़ का व्यू बता देता हूँ, और जो मज़े की चीज़ें हैं वो मैं आपको बताता हूँ। ये फाइंड माई कार में है ना, इसमें मैंने नोट किया था कि ये खैर लाइट्स एंड हॉर्न ये आप बंद भी कर सकते हो, लेकिन मेरा ये ऑन है। अगर आप जब भी गाड़ी आपने कहीं पार्क की है तो आप उसके अलावा लॉक के बटन को एक बार प्रेस करते हो और 2 बार डबल प्रेस करोगे ना तो ये गाड़ी बीप करना शुरू हो जाएगी, और साथ ये अपनी हैज़र्ड लाइट्स ऑन कर देगी। तो ये स्टार्टिंग में तो मेरे साथ ऐसा हुआ था कि मैंने गाड़ी बीप करना शुरू हो गई, और उसके बाद तो मैंने कहा ये क्या हुआ। तो फिर बाद में मैंने ऑनलाइन सर्च किया तो मुझे पता चला कि अच्छा ये गाड़ी में एक फ़ंक्शन है। और जो सबसे मज़े की चीज़ वो आते हैं जी एम्बियंट लाइट्स की तरफ।
और एम्बियन लाइट्स इस गाड़ी की आप ऑफ़ भी कर सकते हो, ऑटो पे मैंने छोड़ी हुई हैं। आप इवन ड्राइविंग मोड के साथ भी चेंज कर सकते हो। आपको भी ना ये नज़र आ रही होगी, फ्लैश की वजह से थोड़ा सा ना आ रहा होगा। मैं अभी फ़्लैश बंद करके आपको एम्बियन लाइट शो करवाता हूँ। फ़्लैश ऑफ होने के बाद आप अगर देखें तो ये बड़ी प्यारी एम्बियन लाइट्स नज़र आती हैं गाड़ी में ना। और अगर आप बैक साइड पे भी देखें तो बैक साइड पे भी एम्बियन लाइट्स हैं। उसके अलावा आप यहाँ से ना ये चेंज भी कर सकते हो। लेट्स से ये मैंने ग्रीन की तो ये ग्रीन हो गई हैं, ये जिस तरह पिंक पिंक, और आप हर तरह का कलर कर सकते हो। और फिर उसके बाद ये ड्राइविंग एंड असिस्टेंट और ये फैक्ट्री सेटिंग, इस तरह के ये सारे फंक्शंस आ जाते हैं इस गाड़ी में। ये हेडलाइट एडजस्ट हो सकती है। ये अगर मैं ऑल द वे करूँ तो ये नीचे आ गई लाइट्स, और ये ऑल द वे करूँ आप और ये ऊपर चलेगी। तो ये भी बड़ा मज़े का एक फ़ंक्शन है इसमें। अब हम डिस्कस करते हैं कि इस गाड़ी की प्राइस क्या थी। ये गाड़ी मुझे कॉस्ट की थी $19,000। अगर आप मार्केट वैल्यू के हिसाब से देखें तो ये मुझे काफ़ी रीज़नेबल प्राइस में मिली थी। उसकी रीज़न ये है कि मैंने ये गाड़ी क्वींसलैंड से बाय की थी, और वहाँ से फिर मुझे गाड़ी मंगवाने में और कह लो कि उसको यहाँ पे ला के और नंबर प्लेट्स लगवाने में मुझे काफ़ी पैसे लग गए थे। तो इन टोटल मुझे ये गाड़ी कॉस्ट की थी $20,500, जो कि स्टिल बहुत रीज़नेबल है। अगर आप मेलबर्न की मार्केट में ये गाड़ी देखो ना तो ये 20,500 रीज़नेबल है। आपने देखा होगा कि फ्यूल एवरेज के हवाले से एम जी बहुत एक कंट्रोवर्शियल गाड़ी है। मुझे याद है जब मैं ये लेने लगा था तो मैंने बहुत रिव्यूज़ देखे। अब रिव्यू बहुत ज़्यादा मिक्स थे। कोई कह रहा था बहुत अच्छी फ्यूल एवरेज देती है, कोई कहें कि बहुत बुरी फ्यूल एवरेज देती है। अगर मैं इसकी बात करूं कि ये फ्यूल एवरेज क्या देती है तो इसमें रिकमेंडेड है 95 फ्यूल या 98। इसका टैंक फुल होता है 85 से $90 में इसका टैंक फुल होगा, और ये 85 टू $90 में मुझे देती है 550 किलोमीटर्स। और इसको मैं थोड़ा बहुत खींचता भी हूँ ये सुपर स्पोर्ट्स बटन पे ना, सिग्नल्स पे रुके, और वो फिर मुझे 550 की एवरेज दी है इस गाड़ी ने, और नॉर्मली 600 तक चले जाती है। सुना था ना कि ये बहुत गंदी एवरेज देती है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये टोटली डिपेंड करता है कि आप इसमें फ्यूल कौन सा डाल रहे हो और आप इसको चला कैसे रहे हो। आई थिंक ये दो चीज़ें मैटर करती हैं। तो ये चेक करें, 7.4 किसने एवरेज दी है बाई 100, 4700 किलोमीटर्स। ये मुझे जबकि मैंने गाड़ी ली है तो मैंने 4700 किलोमीटर्स चला ली है अभी। तो इसने मुझे 4700 किलोमीटर्स में ऑन एवरेज 7/4 की एवरेज दी है। ये तो होगी प्राइस की बात और इस गाड़ी की फ्यूल एवरेज की बात। उसके अलावा मैं बताता हूँ, मुझे जो थोड़ी सी चीज़ें इस गाड़ी में ऑफ़ लगी वो ये थी कि इसका ये इंफोटेनमेंट स्क्रीन ये थोड़ा सा ना लैग करता है, लेकिन मुझे पर्सनली बिल्कुल इशू नहीं है। मैं कम्प्लीटली फ़ाइन कि अगर मैं होम बटन दबा रहा हूँ ये थोड़ा टाइम ले रहा है, कि अगर ये थोड़ा सा तो ये देखें जिस समय इसको बहुत जल्दी प्रेस कर रहा हूँ तो वहाँ बहुत स्लो हो इस तरह। तो मुझे खैर पर्सनली कोई मसला नहीं है इसको लैग करने से, लेकिन मैंने कहा आप सबको बता दूं कि ये लैग करता है। ड्राइविंग एक्सपीरियंस बहुत कंफर्टेबल है, बहुत मज़ेदार गाड़ी है। फ्यूल एवरेज भी इसकी अच्छी है, उस तरह बुरी नहीं है जो आपने ऑनलाइन सुना होगा। एक चीज़ जो मैंने इसमें नोट की है वो ये है कि इसका जो इंजन है ना, अगर आप बहुत डेप्थ में देखो ना कि आप चला रहे हो और आप बहुत डिटेल इसको ऑब्ज़र्व कर रहे हो और वो सारी चीज़ें, तो आपको थोड़ा सा फील होता है लैग करता हुआ, या थोड़ा सा एक फैक्टर आएगा कि अच्छा ये चाइनीज़ गाड़ी है या उस तरह प्रीमियम इंजन नहीं है। अब इसकी मिसाल मैं ऐसे दे सकता हूँ कि लेट्स से जिस तरह ये गाड़ी चली हुई है 48,000 किलोमीटर्स, ऑलमोस्ट ब्रांड न्यू। मैंने होंडा सिविक चलाई है जो 3.5 साढ़े तीन लाख चली हुई है। अब जो 3 लाख 3.5 लाख चली हुई सिविक का इंजन थोड़ा सा रिस्पॉन्स करता है ना, थोड़ा सा लैग करेगा, थोड़ी सी आवाज़ करेगा, वो कह लो इसका अभी से करता है। तो ये थोड़ा सा एक फैक्टर है, मैंने कहा ये आप सबको बता दूं। एक चीज़ मैं मेंशन करना भूल गया कि जब भी आप इसका इंडिकेटर दोगे ना तो इसका ये 360 कैमरा ओपन हो जाएगा। जिस साइड का इंडिकेटर दोगे उस साइड का 360 कैमरा ओपन हो जाएगा यहाँ। आई होप कि मैंने कुछ स्किप नहीं किया हो और मैंने सारी चीज़ें ऑलमोस्ट कवर की हैं। वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो रही है तो हम इस वीडियो की समरी की तरफ आते हैं। अगर आप मुझसे पूछो तो मुझे पर्सनली MG HS बहुत अच्छी लगी। फ्यूल एवरेज भी इसकी अच्छी है,
ड्राइव में कंफर्टेबल है। कुछ चीज़ें हैं जो मैंने आपको ऑलरेडी मेंशन की हैं कि इंजन में थोड़ा सा मुझे लगता है कि लैग है, इवन दो कि मैं 98 फ्यूल यूज़ करता हूँ। मुझे लगता है कि ये गाड़ी एक्सटीरियर से उतनी प्यारी नहीं है जितनी इंटीरियर से प्यारी है। एक चीज़ मैं मेंशन करना भूल गया, अगर जिसके पास MG HS है तो वो अपने ओपिनियंस मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं कि आपका कैसा एक्सपीरियंस गुजरा है गाड़ी को लेके। आई होप कि मैंने सारी चीज़ें कवर की होंगी, जो जो चीज़ें मेरे जहन में आई मैंने आपसे शेयर की हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आप इसको लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।